हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम डब्ल्यू टेक। आज हम देखेंगे कि हम पोस्ट मेथड को यूज कैसे करेंगे। लास्ट हमने क्लियर किया था कि आपने गेट को कैसे यूज किया था, गेट के थ्रू डेटा कैसे लिया था, गेट का डेटा यूआरएल पे कैसे किया था और आपने ये सारी चीजें क्लियर की थी। आज जो हम क्लियर करने वाले हैं वो हमारा पोस्ट मेथड है कि आप पोस्ट मेथड को यूज कैसे करेंगे और पोस्ट मेथड को यूज करते समय आपको सीएसआरएफ टोकन यूज करना पड़ेगा। देखिए सीएसआरएफ टोकन होता क्या है, मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए जब भी कोई फॉर्म सबमिट होता है तो जेंगो चेक करता है कि जो आपने फॉर्म को सबमिट किया है वो उसी रिसोर्स से आ रहा है, उसी डोमेन से होता हुआ आ रहा है आपका डेटा। तो सीएसआरएफ टोकन वहां पे वैलिडेट करने का काम करेगा। एक टोकन हर बार जनरेट करके क्या करेगा, रिक्वेस्ट के साथ में भेजेगा और वो जेंगो बैकग्राउंड में उसको वैलिडेट करेगा कि ये जो टोकन आया है वो इसी रिसोर्स से होता हुआ आया है। ये हैकर के टर्म में यूज होने वाला लॉजिक है सीएसआरएफ। हैकर क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट पे फॉर्म का जो पूरा रिसोर्स होता है वो अपने इंटरनली रिसोर्स से उसको हिट करते हैं। तो वहां पे अगर आपने टोकन लगा के रख रखा है अपनी वेबसाइट में तो वो इंटरनली वहां पे स्पैमिंग नहीं कर पाएंगे। मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो यहां पे स्पैमिंग को रोकने के लिए वहां पे सीएसआरएफ टोकन का यूज करना पड़ेगा आपको। तो सीएसआरएफ टोकन यूज कैसे होता है, आप उसको कैसे यूज करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। तो पोस्ट मेथड ये क्लियर है कि सिक्योर होगा, आपका डेटा यूआरएल पे नहीं भेजने वाला, आपका डेटा एचटीटीपी रिक्वेस्ट में भेजेगा। वहां से हम डेटा को उठा के क्या करेंगे, पूरे लॉजिक को इंप्लीमेंट करेंगे। और पोस्ट मेथड को यूज करने के लिए आपके पास सीएसआरएफ टोकन होना चाहिए जिसके थ्रू आप पोस्ट मेथड को हिट कर सकते हैं। तो ये पूरा काम हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, जिससे आपके सामने चीजें क्लियर हो जाएंगी और आप इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए ये फॉर्म है, मैंने यहाँ पे देखिए पोस्ट लिख दिया है। अगर पोस्ट लिखने के बाद अभी मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ और अपने फॉर्म पे आ जाता हूँ, जो अपना फॉर्म था यूज़र फॉर्म। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे अगर हिट करता हूँ, वैल्यू लिखने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, हिट किया देखिए, और यहाँ पे सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एरर ही दिखा देगा। अगर आपने सीएसआरएफ टोकन मिसिंग कर रखा है तो देखिए सीएसआरएफ वैलिडेशन वेरिफिकेशन फेल्ड लिखा हुआ आ गया। तो क्लियर लॉजिक है कि आपका फॉर्म सबमिट होगा वो भी पोस्ट मेथड के थ्रू, तो आपको सीएसआरएफ टोकन देना पड़ेगा, गेट मेथड में देने की जरूरत नहीं है। वो ये इसलिए होगा कि वो आपसे चाहेगा कि आप फॉर्म को वैलिडेट करो कि ये इसी रिसोर्स से हमारे पास डेटा आ रहा है। उस लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको सीएसआरएफ टोकन यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, वो मैं आपके सामने क्या करता हूं, क्लियर करता हूं। देखिए मैं यहां जाता हूं और यहां पे जाके आपको फॉर्म के अंदर ही यूज करना है। देखिए आपको यहां पे लिखना है सीएसआरएफ टोकन। ये खुद ही एक इनपुट टाइप हिडन बना के उसके अंदर टोकन क्या करेगा, रख देगा। और ये ध्यान रखने, जितनी बार रिक्वेस्ट होती है उतनी बार नया टोकन जाता है, फिक्स टोकन नहीं है यहाँ पे। देखिए अब मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं इंस्पेक्ट में गया और अपने फॉर्म में गया जहां पे मैं हूं, ये रो है अपना, ये कॉल 12 हो गया, ये पोस्ट हो गया। और यहां पे देखिए एक हिडन फील्ड में सीएसआरएफ मिडलवेयर टोकन करके एक नेम आ गया और यहां पे वैल्यू आ गई। अब देखिए मैं अगर यहां पे रिफ्रेश करूंगा, मैंने यहां पे क्या किया, रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश करने पे देखिए वैल्यू चेंज हो रही है हर बार। तो टोकन की वैल्यू हर बार क्या होगी, चेंज होगी। इससे ये रिक्वेस्ट जनरेट करते समय जेंगो चेक करेगा कि जो अभी आपकी रिक्वेस्ट आई है वो सेम रिसोर्स से आई है कि नहीं। आपने जो डोमेन ओपन कर रखा है उसी से आपके पास रिक्वेस्ट आनी चाहिए। तो हैकर्स इस रिक्वेस्ट को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने को सीएसआरएफ टोकन क्या करना है, यूज करना है, जब भी पोस्ट मेथड का यूज करना है। अब देखिए ये एरर आपके सामने तो नहीं आने वाली। देखिए मैं यहां पे जाता हूं और यहां पे जाके क्या करता हूं, लिख देता हूं। देखिए मैंने यहाँ पे 44 लिखा, यहाँ पे 55 लिखा और यहाँ पे सेव पे क्लिक किया तो देखिए एरर नहीं आई। तो इसका मतलब सीएसआरएफ जो वेरिफिकेशन फेल्ड हो रहा था वो अभी अप्लाइड हो चुका है। अब आते हैं लॉजिक पे कि हम डेटा कैसे उठाएंगे। देखिए डेटा को उठाने के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप अपने व्यूज पे जाएंगे, जहां पे आपने लॉजिक लगा रखा था गेट का, उसी को रिप्रेजेंट करके हम पोस्ट में चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट जो मेथड है इसकी जगह आप यहाँ पे पोस्ट लिख दीजिए, जैसे, क्योंकि हमारा जो रिक्वेस्ट से मेथड आने वाला वो पोस्ट है। और देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है रिक्वेस्ट डॉट गेट, यहाँ पे आएगा पोस्ट और यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, पोस्ट आ जाएगा। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो ये तो कंडीशन लगाने के लिए कि आपका पोस्ट मेथड है तभी चले। और यहाँ पे ये लॉजिक लगाया कि रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, यहाँ पे नाम जो है num1 वो किसका है, इनपुट टाइप टेक्स्ट का। जो आपका पहला टेक्स्ट बॉक्स है इसका नाम num1 है और इसका नाम क्या है, num2 है। बाकी का लॉजिक तो वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा था। बस हमने क्या किया, डेटा को उठाया पोस्ट मेथड के थ्रू और वहां पे सीएसआरएफ टोकन को क्या किया, यूज किया, जिससे आप फॉर्म को वैलिडेट कर पाए। मिडिलवेयर सीएसआरएफ मिडिलवेयर वहां पे वैलिडेट हो गया। अब आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा और जो आपने लॉजिक लगाया वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए मैं यहां पे जाके क्या करता हूं, रिफ्रेश करता हूं। एक बार मैं यहां से ऊपर से हार्ड रिफ्रेश कर देता हूं और यहां पे जाता हूं और यहां पे मैं 55 और यहां पे लिख देता हूं 88
और यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूं। देखिए 143 आ गया आपके पास। तो लॉजिक क्लियर है ना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे आपने CSRF टोकन क्या कर दिया, भेज दिया, और CSRF टोकन भेजने के बाद आपके पास डेटा यहाँ पे चला गया। देखिए मैं और भी डेटा यहाँ पे क्या करूंगा, फिल करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे 88, 99 या कुछ भी वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी, फिल कर दी। आप जो भी वैल्यू फिल करना चाहते हो और यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपका डेटा आ गया। पहले तो क्या था, मैं यूआरएल से भी डेटा को चेंज करके अपने आउटपुट को चेंज कर दे रहा था, मगर अब लॉजिक नहीं लगने वाला। अब लॉजिक क्या है कि आप जो फॉर्म के अंदर डेटा फिल करेंगे उसी डेटा पे आपका लॉजिक लगेगा, क्योंकि हमने पोस्ट मेथड का यूज किया और पोस्ट मेथड का डेटा आपका सिक्योर होता है। अब अगर आपको डेटा देखना होगा तो कहां से देखेंगे, चलिए वो भी क्लियर करता हूं। देखिए मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 55 किया और यहाँ पे 66, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ। थोड़ा डेवलपर के लिए लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि डेटा गया तो गया कहां पे। देखिए मैं यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक यूआरएल बनेगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे चलते हैं नीचे की साइड। देखिए यहाँ पे सेम यूआरएल बना है यूजर फॉर्म नाम से। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको हेडर्स में जाना है। हेडर्स में जाएंगे तो देखिए ये बताएगा, देखिए आपका जो रिक्वेस्ट है वो ये है, रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है, ओके है। एड्रेस ये है कि इस एड्रेस आया है, और पॉलिसी ये है सेम ओरिजिन, मतलब सेम ओरिजिन से आया है। अब इसके अंदर देखिए रिस्पांस हेडर में बहुत सारी चीजें अगर आपको देखनी है तो देख सकते हैं। अपन डेटा पे चलते हैं, देखिए डायरेक्ट फॉर्म डेटा पे चलते हैं। यहाँ देखिए num1 में 55 है और num2 में क्या है, 66 है। तो आप इस डेटा को कैसे यहां से चेंज करेंगे, चेंज कर ही नहीं पाएंगे। मैंने आपको बस डेटा देखना बताया, आप चेंज थोड़ी कर सकते हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे CSRF मिडिलवेयर भी यहाँ पे मिल रहा है। अब जितनी बार मैं यहाँ पे हिट करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे गया और मैंने इस फॉर्म को क्या किया, यहाँ पे फिल किया, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन नीचे करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि मैंने यहाँ पे क्या किया, 66 लिखा और यहाँ पे लिखा 88, और यहाँ पे क्लिक किया तो आपका आउटपुट तो चेंज हो गया। देखिए 154 हो गया। अब 154 हो गया और आपका जो यहाँ पे वैल्यू है वो भी चेंज हो गई होगी। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे टोकन भी आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये देखिए फॉर्म डेटा में अपने को बता रहा है कि फॉर्म का क्या क्या डेटा है। तो ये जो अपने को डेटा दिखा रहा है वो हेडर्स के अंदर, फॉर्म्स डेटा के अंदर अपने को डेटा क्या हो रहा है, मिल रहा है। बस ये मैं आपको बता रहा हूं कि डेटा आप देख पाए, जिससे ये क्लियर कर पाए कि फॉर्म में मैंने वैल्यू लिखी है वो मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कि केवल मैं लॉजिक लगाता जा रहा हूं। नहीं, फॉर्म की वैल्यू भी आप यहां पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए, अब अगर आपका लॉजिक है कि सर मैंने जो भी लिखा वो मुझे इस फील्ड में क्या करना है, स्टोर करना है, तो कैसे आप लॉजिक लगाएंगे। अगर आपने जो भी लिखा वो इस फील्ड में स्टोर होना चाहिए यहाँ पे, तो आप क्या करिए, यहां पे चलिए, यहीं पे मैं क्या करता हूं, एक डिक्शनरी बनाता हूं डेटा नाम की। चलिए देखिए डेटा नाम की डिक्शनरी बनाई और मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहाँ पे एक ले लिया N1 और N1 में N1 स्टोर कर दिया, और यहाँ पे कॉमा करके एक ले लिया N2। देखिए N2 में मैंने यहाँ पे क्या स्टोर कर दिया, ये स्टोर कर दिया जो अपना N2 वाला वेरिएबल है, और एक ले लिया मैंने यहाँ पे आउटपुट नाम का, और आउटपुट में क्या किया, ये आउटपुट स्टोर कर दिया जो अपन ने यहाँ पे बनाया। देखिए फाइनल आंसर, ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। इसको ले लेते हैं फाइनल आंसर। देखिए ये यहाँ पे हमने क्या किया, स्टोर किया। अब डेटा को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ। इसको मैं कर्ली ब्रैकेट हटा के पूरा का पूरा कर्ली ब्रैकेट यहाँ से हटाया और यहाँ पे डेटा को क्या कर दिया, भेज दिया। तो क्लियर देखिएगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, दो इनपुट लिए हैं और यहाँ पे फाइनल आंसर के अंदर दोनों को जोड़ा है, और डेटा के अंदर N1 N2 और आउटपुट तीनों चीजें क्या की हैं, भेजी हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखिए रिफ्रेश करते ही अपने पास एरर तो आनी थी, क्योंकि लोकल वेरिएबल डेटा यहाँ पे एरर दे रहा है अपने को। अब डेटा क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी तो डिक्शनरी अपने को डिफाइन करनी पड़ेगी। वो तो ट्राई के अंदर लगा दिया आपने, तो यहाँ पे ब्लैंक डिक्शनरी आप डिफाइन कर दीजिए और यहाँ पे आप रिफ्रेश कर दीजिए, तो आपकी एरर हट गई है। देखिए एरर हटने का लॉजिक ही था, क्योंकि यहाँ पे डिक्शनरी ब्लैंक रखने का ये रीजन है कि अभी वो ब्लैंक डिक्शनरी जारी होगी। जब आपका फॉर्म सबमिट होगा तो ये डिक्शनरी आपकी जाएगी। अब देखिए मैं यहाँ पे चलिए फिल करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 66 और यहाँ पे 88 और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करता हूँ, 154 इसके अंदर आ गया है, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो डेटा हट गया। तो यहाँ पे डिक्शनरी बनाने का रीजन क्या है, यहाँ पे डिक्शनरी इसलिए बनाना है क्योंकि वैल्यू हमारी वहीं मिल रही है और आउटपुट भी वहीं पे हो रहा है। बस बहुत सिंपल है। अब आपको क्या करना है, यूजर फॉर्म पे जाना है और यूजर फॉर्म पे जाके ये देखिए आपका इनपुट है num1। यहां पे जाके वैल्यू को क्या करना है, अपने को लिखना है। वैल्यू मैंने यहां पे लिखी और कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। कर्ली ब्रैकेट को यहां पे डबल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, और जो अपना वेरिएबल था N1 की का नाम, सॉरी जो अपनी की का नाम था N1, और यहां पे भी फिर आप क्या करोगे, अपनी की का नाम यहां पे भी पास कर दोगे N2। और अब जाके हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करते हैं, अभी कोई भी डेटा नहीं आने वाला। देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है मैं देख लेता हूं एक बार। हमने डबल कोटेशन यहाँ पे क्या कर रखा है, मिसिंग कर रखा है, इसकी वजह से अपने को दिखा नहीं वो। देखिए तो ये डबल कोटेशन तो मिसिंग नहीं करना ना, वैल्यू के अंदर तो डबल कोटेशन का होना जरूरी है। अब देखिए मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूं, जिससे आपको दिख जाएगा कि अभी कोई भी डेटा नहीं आने वाला।
और जब आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिल करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 55 और यहाँ पे 88 किया और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक किया, तो ये वैल्यू भी इसके अंदर स्टोर हो गई। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि वैल्यू के अंदर मिल कब रहा है। तो वैल्यू के अंदर कब मिल रहा है, जब आप फॉर्म को सबमिट करते हो। जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करते हो तो यहाँ पे देखते हो कि N1 के अंदर पहली वैल्यू मिल गई है, N2 के अंदर दूसरी वैल्यू मिल गई है। फाइनल आंसर के अंदर आपने N1 प्लस N2 को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद आपने डेटा के अंदर तीनों चीज भेज दी, N1 भी भेजा, N2 भी भेजा और आउटपुट भी भेजा। और तीनों चीज भेजने के बाद आपने तीनों को उधर की साइड क्या कर लिया, यूज कर लिया, टेम्पलेट फाइल पे यूज कर लिया। तो पोस्ट मेथड लॉजिक क्लियर है। पोस्ट मेथड से डेटा आपका उठता है, गेट मेथड से भी डेटा उठता है। पोस्ट मेथड CSRF टोकन मांगता है कि आप टोकन दीजिए, तब आप फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे, मगर गेट मेथड में ऐसा लॉजिक नहीं होता। तो यहां पे मैंने यही चीज आपको क्लियर कराई कि आप पोस्ट मेथड से डेटा कैसे यूज करेंगे। सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा चेंज है, आप इसको इंप्लीमेंट करके क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आगे के पार्ट्स में कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपके सामने चीजें क्लियर होंगी। एक नॉर्मल सा कैलकुलेटर बना के देखेंगे, एक हम मार्कशीट का प्रोग्राम बना के देखेंगे कि आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे। ये सारी चीजें हम आगे के पार्ट्स में क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, जिससे आप इसको अप्लाई कर पाए। थैंक यू सो मच गाइस।